लेकिन ये सरकार एक कदम और चलती है। ये कुछ ऐसे निर्णय जजों के माध्यम से करवा लेती है जो तो ना संविधान के मुताबिक होते हैं और ना ही जनमानस के फायदे में होते हैं। जुडिशरी को ये मैनेज करके चल रही सरकार, जजों से फैसला कराते हैं, उनको राज्यसभा की मेंबरशिप दे दी जाती है। जजों से फैसला कराते हैं, उन्हें राज्यसभा की मेंबरशिप दी जाती है, किसी को एमपी बना दिया जाता है, किसी को किसी उसका बोर्ड का चेयरमैन वगैरह बना दिया जाता है। उस तरीके से सरकार मैनेज करती है। जनता के वोट से, मजदूरों से। पहले की सरकारें भी ऐसी थी, एग्जाम्पल मैं दे दूंगा, लेकिन वो खतरनाक नहीं थी। वो कभी इतने खतरनाक तरीके से उसने कभी काम नहीं करा। यही जो वर्तमान में लोग बैठे हुए हैं, प्याज के रेट बढ़ने से दिल्ली की सरकार इन्होंने गिरा दी थी। प्याज के दाम बढ़ने से, प्याज के दाम बढ़ने से 40 रुपए किलो प्याज हो गया तो उस समय 12 किलो बढ़ता था, प्याज होता था। आज हर चीजों के दाम बढ़ गए और यही सरकार मजे से कहती है कांग्रेस के टाइम में भी तो बढ़ता था, हमारे भी टाइम में बढ़ता। अरे अगर उसने गलत किया तो आप भी गलत कर रहे हो। उस समय वो गवर्नमेंट गई थी, आप भी जाओ यहां से। तो ये सब है, सब एक जो जब तक डायरेक्ट रूप से मजदूरों का लीडर नीति निर्धारण में शामिल नहीं होगा, सरकार में शामिल नहीं होगा, तब से मजदूरों का भला नहीं होगा। उसका एग्जाम्पल मैं अभी देता हूं आपको। पूरी दिल्ली का माहौल ऐसा बना दिया गया है, धार्मिक उन्माद कर दिया गया है, खुशी को दिल्ली को पूरा मतलब जिसको काम काज की जरूरत है, काम काज का मुद्दा तो खत्म ही कर दिया दिल्ली में। उसमें कमियां हम लोगों की भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली की सरकार है, जो आम आदमी की सरकार है, जो कहते हैं कि मैं आम आदमी की सरकार हूं, उसने भी घोषणा कर दिया कि हर मंगलवार को हमारे विधायक जी वो करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे। हर वार्ड में करेंगे, हर विधानसभा में करेंगे और सुंदरकांड का पाठ करेंगे। बताइए क्या है ये मजाक? आप भी तो उसी थैली के चट्टे बट्टे हैं। जब विपक्ष में ये लोग होते हैं तब तो इनकी और भाषा होती है, शासन में पहुंच जाते हैं इनकी भाषा मजदूर विरोधी हो जाती है। कांग्रेस एग्जाम्पल दो, मनमोहन सिंह के टाइम पे सरकारी महकमों में सफाई कर्मचारी और चौकीदार प्राइवेट कर दिए, ठेके पे कर दिए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मनमोहन सिंह जी लेके आए थे, नई आर्थिक व्यवस्था। सफाई का काम कौन करता है? कम पढ़े लिखा काम करता है, 8वीं फेल आदमी काम करता है और दलित वर्ग काम करता है। उन नौकरियों को साफ कर दिया, कोई नई भर्ती नहीं करी, ठेके पे काम कर रहे हैं वहां वो लोग। उसी काम को या तो काम खत्म हो गया हो तब तक समझ में आता है काम ही नहीं है, चलो हटा दिया। काम तो है लेकिन नौकरियां खत्म कर दी, उनको कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार के अंदर कर दिया। ठेकेदार उनका शोषण करता है, सरकार से 22,000 लेता है, उनको 15,000 देता है, 12,000 देता है। ये शोषण है। अगर आपने ठेके पे ही रखना है तो उनको सीधा उनके वेतन उनके खाते में दो और उनको डायरेक्ट आप रखो, कॉन्ट्रैक्ट पर दो, ठेकेदार के द्वारा नहीं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, ठेकेदार अपना बिल पास कराने का पैसा देता है, घूस देता है सरकारी दफ्तरों में, वो पैसा मजदूरों से काटता है, अपने लिए कोठी खड़ी करने के लिए पैसा मजदूरों से काट देता है। तो ये सब उसी वही क्राइटेरिया है। वर्तमान जो आदमी सरकार में बैठे हैं वो पहले कहते थे लाला बनियों की पार्टी है, आज वो लाला बनिया भी सदर प्यार वाले रो रहे हैं। जीएसटी का ऐसा घोल लगा दिया है कि वो रो रहे हैं। ये पूंजीपतियों की सरकार हो गई है। वर्तमान सरकार पूंजीपतियों की सरकार हो गई है। अडानी को ऑस्ट्रेलिया में एसबीआई के चेयरमैन को बुला के 10,000 करोड़ की बैंक गारंटी इन्होंने दिलवाई। उसी अडानी के बंदरगाह से 4,000 करोड़ का ड्रग्स निकल जाता। कैसे निकल जाता भाई? ड्रग्स पकड़ा गया, निकला नहीं, पकड़ा गया 4,000 करोड़ का, निकला तो कितनी बार होगा? एक चोर के साथ आप खड़े जाओगे, पुलिस आपको पकड़ के 2 डंडे मारते, उसको भी ले जाएगी, आपको भी ले जाएगी। कानून है। एक आदमी के बंदरगाह पे 4.5
4,000 करोड़ का ड्रग्स मिलता है, पकड़ा जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। यार मुझे तो मालूम ही नहीं कैसे कर दिया। हर पूंजीपतियों के काले कारनामों के साथ ये हैं। दिलीप भाई बता रहे थे जनरल मोटर्स के बारे में, मैं भी वहां पूना होके आया था, उनके बीच में होके आया था। पिछले 3 सालों से उनको सैलरी नहीं मिली है। 1,000 जो वर्कर्स है, 500 वर्कर तो गुजरात चला गया। 3 सालों से उनको सरकार वो सैलरी नहीं दे रहा, उसका मैनेजमेंट। कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट ने आदेश दे दिया इनको कि आधी सैलरी दे दो। कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना। कोई कंपनी का आदमी आता है, कोई लेडीज आती है कंपनी की, वो दिल्ली में मैनेज करती है और 150 करोड़ रुपए दिल्ली में थमा के चली जाती है। सारा वो महाराष्ट्र सरकार से मैनेज होता है। दिल्ली सरकार का जो जिक्र करा ना, वो केंद्र सरकार का जिक्र था। पीएम ऑफिस से डायरेक्शन जारी है कि ठीक, क्योंकि इनकी थैली तो भर गई। और सरकार पूंजीपति सरकार है, तो ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज बांट रहे हैं। बड़ी आजकल स्लोगन आता है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना दे रहे हैं, मुफ्त में अनाज बांट रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भैया? मुफ्त खोरी की आदत क्यों लगा रहे हो? क्यों मुफ्त खोरी की आदत लगा रहे हो? आप उससे कम पैसा लो। बाजार में 40 रुपए किलो आटा मिलता है, तो आप 20 रुपए किलो उसको आटा दो। मुफ्त खोरी की आदत क्यों लगा रहे हो? जितना पैसा कमाएगा शाम को सांसी के वहां चला जाएगा। एक क्वार्टर पिएगा सांसी के वहां बैठ के, और साथ में सट्टे वाला ही बैठा था उसी जगह पे, 4 नंबर लिखवाता है वो अपने वहां। और उसका रूटीन का काम हो साथ में मजदूरों का। और माताएं बहनें जो घरों में रहती हैं, जो दूसरी जगह काम करने जाती हैं, ये पैसा तो आधी बचत तो अपनी वहां दिया जाए। उस परिवार को चलाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए जो मजदूरी करती हैं, वो बेचारी परेशान है। हमें सामाजिक जागरूकता का भी काम करना है। सामाजिक जागरूकता का भी काम करना है कि आप सट्टे दारू का सेवन मत करो, और सांसी के यहाँ जाकर तो बिल्कुल मत करो। वो जहर बेचते हैं, सिगरेट मिला के बेचते हैं वो लोग। 10 साल के अंदर अंदर जीवन खत्म हो जाएगा। और सट्टेबाजी में कभी कोई भला नहीं। अगर सट्टे से आदमी अमीर बनता तो जो वहां बैठा हुआ लिख रहा है वो सबसे पहले अमीर ना बन जाता। तो सामाजिक जागरूकता का सवाल है। असंगठित मजदूरों के लिए तो कभी कानून थे तो किताबों में ही थे, किताबों में थे। चाहे 1926 में बना हो, चाहे 1891 में बना हो, चाहे तब बना हो, वो कानून केवल किताबों में थे। इसीलिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को किसी भी कानून से कोई फायदा नहीं हुआ। जितनी भी वेलफेयर स्कीमें हैं, मैं समझता हूं कि केवल 10% लोगों को तो मिल गई होगी, 90% लोगों को वो स्कीमें मिली नहीं। क्योंकि स्कीम को कौन देता है? लोकल पार्षद देता है, उनकी जेबों में रहती है। लोकल एमएलए देता है, उनकी जेबों में रहती हैं। वो रिकमेंड करते हैं, और वो किनको रिकमेंड करते हैं? जो उनका राजनीतिक कार्यकर्ता था, उनके झंडे बैनर लगाता है, उनको उस स्कीम का फायदा होता है। उनके श्रम कार्ड बनते हैं। आम मजदूर का श्रम कार्ड नहीं बनता। स्कीमें उनकी जेब में रहती हैं, वही आपको अरे वो घेर घा के ले आते हैं। जब वोट के समय वोट पड़ता है, तब हजार रुपए हर वोटर के घर पहुंच जाता है। लेकिन हर मजदूरों के बस्ती में दारू की पेटियां उतर जाती हैं। जब आपने उस पैसे को लेके, उस दारू की पेटी को लेके आपने अपना वोट दे दिया, तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उनसे कहो कि हमारा ये काम कराओ, वो काम कराओ। आपने तो पहले उसका मुआवजा ले लिया। वोट बेचना बंद करना पड़ेगा। आज मजदूरों की जरूरत नहीं है किसी की वोट, किसी की ना कांग्रेस को, ना बीजेपी को, ना सीपीआई में मजदूरों की जरूरत नहीं है। क्यों? एक समय होता था जब एलएम लोखंडा वाले ने सबसे पहले जो आंदोलन करा था मुंबई में, तो हर नेता की चाहत होती थी कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूं, मैं उसमें पार्टिसिपेट करूं। तो वहां संगठित लोग रहते थे। उस समय रोटी लड़ाई थी, शोषण की लड़ाई थी। आज समय बदल दिया। कानून के द्वारा, धीरे धीरे कानून के द्वारा यूनियन को खत्म। गुजरात में ट्रेड यूनियन सिस्टम ही नहीं है संगठित क्षेत्र में। वहां लोग प्रेफर करते हैं कि यहां तो ट्रेड यूनियन बननी नहीं है, सोसाइटी बननी है। वही पैटर्न यहां ले आया है।
जितना भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो सारा का सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्टेड हो जाएगा। वो भी आपके साथ बैठे हुए नजर आएंगे, आज नहीं बैठते वो। 2000 रेगुलर एम्प्लॉई है तो 6000 कॉन्ट्रैक्ट का एम्प्लॉइज है। उस कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉइज को ना छुट्टी है, सबसे कम तनख्वाह है, उसका वेतन बढ़ना ही नहीं है, ना उसको घूमने का पैसा है, ना उसको मेडिकल का पैसा है, सब सुविधाएं खत्म है। और ज्यादा बोलेगा तो अगले दिन भाग, जॉब सिक्योरिटी खत्म है। मेरे पास आगे समय कम है, बहुत सारी बातें हैं और मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। मैं भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत काम करा है, रेहड़ी वालों पे, बैटरी रिक्शा वालों के साथ, सब लोगों के साथ, और पिछले 35-40 सालों के साथ काम कर रहा हूँ। और चंदन भाई के माध्यम से मुझे आपके बीच में आने का मौका लगा। बातें बहुत सारी है कहने की, बेरोजगारी बढ़ रही है, राम जी पैदा हो रहे हैं पैदा हो रहे हैं राम जी, वो इंसानों में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म एक अपने दीवार घर के अंदर की बात, आज जगह जगह पार्कों में इधर उधर करके, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि राजनीति की तरफ सोचें, लोग बाग सोचें, हमारी तरफ सोचें। करोड़ों खरबों रुपया हम लोग कमा के गमन करते रहे, जनादेशों के वेलना कर देते हैं। मध्य प्रदेश में जनादेश बदला, वहां विधायकों को तोड़ दिया। वर्तमान गवर्नमेंट ने सरकार बना ली, एक एक विधायक करोड़ों करोड़ों में बिकता है। पैसा कौन दे रहा है? हम आप तो दे नहीं रहे, पैसा पूंजीपति दे रहे हैं। तो हमने इस पूंजीपति सरकार के विरुद्ध डट के मुकाबला करना है, जम के मुकाबला करना है। जो हम लोग यहाँ बैठे, हम तो कसम खाएं कि हम वोट या तो बहिष्कार कर दे, नहीं है हमारे मतलब का रिटर्न। अगर वो हमारे क्षेत्र में हमारी बातों को नहीं मानता, कामकाज को बढ़ावा नहीं देता, तो हमें बहिष्कार करना है। ए आए, बी आए, सी आए, लेकिन जो मजदूरों के हितों की बात करेगा, जो इसको इम्प्लीमेंट लागू करने की कसम खाएगा, ये नहीं है आज मैंने वादा कर दिया, कल को मैंने वो पार्क में जाके हनुमान चालीसा करवा दी, वो नहीं चाहिए हमें। वो पढ़ना होगा तो हम अपने घरों में पढ़ लेंगे, लेकिन पार्कों में बैठ के नहीं। हमें काम काज चाहिए, हमें काम चाहिए और हमें काम दो। हम मेहनत करना जानते हैं, मजदूर वर्ग है, जम के मेहनत करेंगे,